डियर फ्रेंड, आज हम फिर से हाजिर हैं कुछ एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करने के लिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मिसनोमर हैं लोगों के अंदर। हम लोग आज हिप्नोसिस की बात करेंगे, पास्ट लाइफ की बात करेंगे, पूर्व जन्मों की बातें करेंगे। हिप्नोसिस की जब बात करते हैं तो एकदम से हमारे दिमाग में ये आता है सम्मोहन। इसका मतलब हम सामने वाले को सम्मोहित करके कुछ भी काम करवा लेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ पे ईस्टर्न हिप्नोसिस के अंदर हम लोग किसी के ऑरा में एंटर करके वहाँ पे हम अपने माइंड के हिसाब से कमांड डाल सकते हैं, कुछ काम करवा सकते हैं, पर उसका हमें कोई औचित्य नहीं है, जबकि वो हमारी सिर्फ सोल के पर्पज़ को फर्टाइल करने के लिए होता है। जब हम बात करते हैं वेस्टर्न हिप्नोसिस की, तो वो सामने वाले की कंसेंट के साथ किया जाता है, सामने वाले की विलिंगनेस के साथ में किया जाता है। और ये हम तरीका है हम पूर्व जन्मों में जाने का। पूर्व जन्मों में जा सकते हैं, पूर्व जन्मों में जाके जो भी कर्मा हमने इनिशिएट किए हैं उन कर्मा को इनिशिएशन से, जिसकी वजह से इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम कुछ फेस कर रहे हैं, या अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिसको हम जिस सेंस में भी लेके चलें, बट मोस्टली हम लोग तब देखते हैं जब हमारे को पूरे पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से हम डिस्टर्बेंसेस फिजिकल वर्ल्ड में लेते हैं। इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम अपनी पास्ट लाइफ को रेफ़र कर सकते हैं, पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं। और जब हम बात करते हैं पास्ट लाइफ की और हिप्नोसिस की, तो थोड़ा सा हमें अपने माइंड के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेना चाहिए। माइंड जो कि सोल के साथ में ट्रैवल करता है, जो ब्रेन नहीं है, जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, उसकी जब हम बात करते हैं तो कॉन्शियस वर्ड की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारा माइंड का पोर्शन जो कि रफली 10% लेके चलते हैं, कॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड को कैरी करने के लिए काम करता है। और जब हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं का मतलब 2 और 2 4, यानी कि 4% एविडेंस बेस्ड साइंस की बात करते हैं। क्या अच्छा है इस जन्म के अंदर, क्या बुरा है, वो हमारे इस संस्कारों के हिसाब से बेस्ड होता है। जैसे हम एक रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में हैं तो नॉन वेज खाना, वैष्णव हैं तो खासकर नॉन वेज खाना पाप है। जब अगर हम यही इस्लाम की बात करते हैं, शिव फॉलोअर की बात करते हैं, तो नॉन वेज खाना हमारा हक बनता है। क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो हायर एनिमल कैन ईट द लोअर एनिमल, दिस इज़ द यूनिवर्सल रूल। सो इस कॉन्शियस माइंड के हिसाब से, कॉन्शियस माइंड तो चेंज होता रहता है बर्थ बाय बर्थ। और जब हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड से नीचे जाने की, सब कॉन्शियस माइंड की, सब कॉन्शियस माइंड में 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, द मॉडर्न मेमोरी और द प्रीमिटिव माइंड, जो थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पे प्रीमिटिव माइंड पे ज़्यादा बात करेंगे। प्रीमिटिव माइंड का मतलब जो है, जो माइंड का पोर्शन जिसके अंदर हमारे बर्थ स्टोर्ड हैं, जन्मों के जन्म स्टोर्ड हैं, तो हम उनको कॉन्शियस माइंड को साइड करके देर सेट ऑफ रूल, साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, जिनको यूटिलाइज करके हम लोग इस लाइफ के अंदर जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। एक मेरे पास कोई लेडी आती है किसी बैकग्राउंड से, आप लगाइए कि शी वॉज फ्रॉम द रिमोट एरिया ऑफ दिल्ली, मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 11 ईयर्स, कोई बच्चा नहीं है, बेबी नहीं है। अब हम जब इसकी बात करते हैं, कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, तो वो एक जाट फैमिली से बिलोंग करती है। और जाट फैमिलीज़ में अगर बच्चा नहीं होता है 2 4 5 साल के बाद में, वह तो हर फैमिली के अंदर होता है, उस लेडी का जीना हराम कर दिया जाता है। कॉन्शियस माइंड कहता है कि बेबी होना चाहिए, बट सब कॉन्शियस माइंड में, प्रीमिटिव माइंड में कुछ और स्टोर था जो इस बर्थ में एक्टिवेटेड था। और जब उसको रिग्रेस करके देखा गया तो उसके अंदर निकलता है कि किसी एक जन्म में वो बहुत रिच लेडी थी, बहुत पैसा था, उस पैसे से उसने सारा पैसा, अपने 2 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, 4 बच्चे थे, अपना पैसा लगा के बच्चों को सेटल कर दिया और सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ पैसा उसने अपने पास रखा, पर आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस, कौन से वर्ड के उस टाइम के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उन बच्चों ने, चारों बच्चों ने, 2 लड़के और 2 लड़कियों ने अपने स्पाउसेस के साथ मिलके, 8 बंदों ने मिलके उनका गला दबा दिया। तो लास्ट सोल का जो प्रोग्राम था, हैवी इंप्रेशन जो गया था, यानी कि सोल ने उस बर्थ से जो सीखा था वो ये लेके गई थी हैवी इंप्रेशन कि बच्चे ना हों तो ज़्यादा अच्छी बात है, बिना बच्चों के आप ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड, प्रीमिटिव माइंड की जो फाइल एक्टिवेटेड है, वो इस बर्थ में, इस जन्म में बच्चा होने से रोकती है, कंसीव नहीं करते, कंसीव करती तो अबॉर्ट हो जाता है। जबकि कॉन्शियस माइंड डेस्परेट है कि बच्चा होना चाहिए वरना ज़िंदगी ख़राब है, ज़िंदगी किस बात की है। तो इसको वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कर्मा को। उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद में 11th मंथ, हालांकि वो शी वाज टेकिंग हेल्प फ्रॉम द मेडिकल साइंसेज,
हेल्प ले रही थी। हेल्प लेते हुए 11th मंथ में शी केम विद अ बेबी विद अ स्वीट ऑफ बॉक्स। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ हम अपनी पास्ट लाइफ को, पूर्व जन्मों को विजिट करके हेल्प ले सकते हैं। हेल्थ के लिए हेल्प ले सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के किसी भी इवेंट के लिए लाइफ ले सकते हैं, रिलेशनशिप में ले सकते हैं, मनी अट्रैक्शन के लिए ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक्चुअल में हम लोग कॉन्शियस वर्ल्ड के अंदर 3 चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, जड़, जोरू और ज़मीन। ये तीनों चीज़ें हमें बहुत डिस्टर्ब करती हैं और इन्हीं के साथ में बड़े हैवी इमोशन हमारे अटैच्ड होते हैं। और यही चीज़ों से हम जो कर्मा करते हैं उसकी कार्मिक रिएक्शन, हैवी इंप्रेशन लेके सोल वापस जाती है। उसी बेस के ऊपर अगला जन्म प्लान करता है। गीता के अंदर बोला गया है, अगर आपको ध्यान हो, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। बेसिक फंडामेंटल वही है कि आप कर्म करो, एज ए प्लेयर, एज ए एक्टर अपना काम करो और अपना काम करके वापस जाओ। कोई हैवी इमोशन किसी चीज़ से अटैच ना करो, ना अच्छे से ना बुरे से। और बेसिक आइडिया कि जितने हम इसको नॉर्मल लेवल पे लेके आएंगे, जितने हम कार्मिक रिएक्शन ज़्यादा अटैच नहीं करेंगे, जितना इसके साथ में हम इमोशनली बाउंड नहीं होंगे, जितने हम हैवी इंप्रेशन अवॉइड करेंगे लेके जाना, उतना सोल के लिए आगे कंफर्टेबल होता है, उतनी कंफर्टेबल जर्नी होती है, कंफर्टेबल लाइफ होती है। अब किसी भी टाइम की हम बात करते हैं तो रफली ऑन एन एवरेज 10 से 12 जन्मों से कर्मास इकट्ठे होकर इस बर्थ के अंदर हमारे इवेंट एग्जीक्यूटेड होते हैं। तो अब हमें पार्टिकुलर जो हमें डिफ़िकल्टी दे रहा है उसी इवेंट पे जाके उसको वहाँ पे न्यूट्रलाइज़ करना होता है। और उन न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये है कि उस इवेंट को हमने फाइल को सेटअप में गए, प्रिमिटिव माइंड में गए, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होते हुए उस प्रिमिटिव माइंड में जाके वो जो फाइल इस बर्थ में प्रोपेगेट हो गई थी, उस फाइल को वहाँ पे हम वापस इनएक्टिव करके आ गए, ताकि वो हमारे कॉन्शियस वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पास्ट लाइफ के ऊपर। बहुत कुछ किया जाए, बहुत लिटरेचर है, बड़ा कुछ किया गया है, बड़े एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इन नटसेल पास्ट लाइफ को हम लाइफ के किसी भी इवेंट के लिए, फिजिकल वर्ल्ड के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यानी कि पैसा, धन, दौलत और अपना ईजी, सबसे इम्पोर्टेंट है पीस ऑफ द माइंड, ईजिली इस बर्थ को हम कंप्लीट कर सकें। तो बहुत कुछ है इसके बारे में कहने, बट इन नटसेल दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। हम बाकी अगले आने वाले वीडियोज़ के अंदर और कुछ डिस्कस करते रहेंगे इसके बारे में। थैंक यू।